हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं आपका साइकोलॉजिस्ट आयुष चंद्रा एंड एन एक्स ओसीडी वॉरियर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीबीटी में ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न्स, फियर्स, एंग्जाइटी, ओसीडी जैसे ख्यालों को बदल सकते हैं। तो देखिए, नेगेटिव माइंडसेट को बदलना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है साइंटिफिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल। एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा तरीका जिसको यूज़ करके इंसान अपने जीवन में अपने ब्रेन से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को एलिमिनेट करके एक नया थॉट पैटर्न क्रिएट करता है। मैंने पिछले कई वीडियोस में बात करी है सीबीटी के डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जो कोई भी यूज़ कर सकता है मेरी ही तरह अपने आप को ओसीडी फ्री, एंग्जाइटी फ्री या ओवर थिंकिंग से मुक्त करने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ नई टेक्निक्स का जो आप यूज़ करके अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी, ओसीडी को ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र सोर्स है आपको साइंटिफिकली ट्रीट करने के लिए। अगर टेक्निक्स जाननी है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना वक्त ज़ाय करे स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 जो है वो है बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब सीबीटी जो थेरेपी है उसके अंदर जो बी है वो होता है बिहेवियर टेक्निक्स या बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से आया है। यानी कि हमारे रिसर्चेज में कुछ चीज़ें देखी गई जिससे ब्रेन को शांत करने के नए नए तरीके खोजे गए। अब एक टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ वो है रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्सेशन या बॉडी बेस्ड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। देखिए, बहुत समय से रिसर्चेस होती रही कि भाई माइंड को शांत कैसे करना है, थॉट्स अगर नेगेटिव आते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए इंसान को आखिर करना क्या होगा। अगर थॉट्स रुकते नहीं हैं, लूप में आते हैं, ओवर थिंकिंग है, रूमिनेशंस हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो दो तरीके के टेक्निक्स निकाले गए। एक कॉग्निटिव टेक्निक्स, इसकी मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, लेकिन एक और डोरवे है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो डोरवे है बिहेवियरल मेथड। बिहेवियरल यानी कि बॉडी बेस्ड बिहेवियर्स। अगर आप अपनी बॉडी को काबू करना जान गए या बॉडी से ब्रेन को सिग्नल देना सीख गए तो आपका माइंड भी मजबूर हो जाएगा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और रूमिनेशन को छोड़कर स्थिर यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाने के लिए। देखिए, बॉडी माइंड कनेक्शन की बात सदियों सदियों से होती आई है। इवन योगा इसी पूरे प्रमाइस पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे बेस्ड है कि बॉडी से माइंड का जो संबंध है उसको बेहतर कैसे किया जाए। तो जब बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको मैं सिंपली बताना चाहूँगा कि इसकी साइंस क्या है। देखिए, माइंड जो है वो एक सिस्टम पर चलता है, और सिस्टम का जो दो ब्रांचेस हैं वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज यानी कि एंग्जाइटी वाला हिस्सा, और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि वो हिस्सा जो हमें रेस्ट, डाइजेस्ट, रिलैक्सेशन, स्माइल और शांत रखने में मदद करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है, जब ब्रेन को लगता है कि हमारे आसपास कोई खतरा है, यूजुअली तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी कि इसको एसएनएस भी कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना तब चाहिए जब रियल खतरा हमारी सेंसेस के आसपास हो, हमारी इंद्रियों में कोई चीज़ कैप्चर हो रही है, सामने शेर है, कुत्ता पीछे पड़ गया है, कुछ ऐसा हो तो मेरे एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक को एक्टिवेट हो जाना चाहिए, ताकि मेरा ब्रेन मेरे बॉडी में एनर्जी भेज दे और रश कर दे एड्रेनलिन को, ताकि मेरे में लड़ने की या भागने की या बचाव करने की क्षमता आ जाए। सोचो कि मेरे एसएनएस एक्टिव ही नहीं होगा, कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, मैं तो खड़ा रहूँगा, कुत्ता मेरे पे हमला कर सकता है या कोई भी जानवर मेरे पे हमला कर सकता है। तो ऐसे में तो एसएनएस एक्टिव हो जाए, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कभी कभी एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है, उसमें बैठे बैठे भी बिना किसी कारण, बेकारण भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जस्ट बेस्ड ऑन थॉट्स हमारे नेगेटिव ऑटोमेटिक विचार इतने आते हैं और हम इतना रियलिटी मान लेते हैं उसको कि मेरे ब्रेन को लगता है भाई रियल में कोई डेंजर है एंड वी हैव टू सॉल्व इट टुडे। तभी लोग कंपल्शंस करते रहते हैं, बार बार हाथ धोना, रीचेकिंग करना, रीएश्योरेंस करना, भगवान से माफ़ी मांगना, थॉट्स बदलना, ये सारे पार्ट्स हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? अपने शौक से तो नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका जो माइंड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहा है खतरा है, आप उस खतरे को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खतरा तो रियल था ही नहीं। तो अब क्या है, इतने सालों से करते हुए ब्रेन का जो फाइट फ्लाइट मोड है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा देर से एक्टिव है। मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन है तो 6 दिन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। आपको पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करना है, तो कैसे होगा? देखिए, ब्रेन के लिए फेमिलियर बन गया है, नॉर्मल बन गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि भाई ये इंसान को एंशियस ही रखना है, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। थॉट्स 24 घंटे आ रहे हैं, आप रियल भी मान रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, कंपल्शन भी कर रहे हैं, तो ब्रेन को वो रियल लगते हैं, और रियल लग रहे हैं तो ब्रेन का काम है आपको सेफ्टी देना। वो अपनी ताकत लगाएगा, आपको एनर्जी भेजेगा, जिसको आप एंग्जाइटी कहते हैं। एक्चुअली वो ब्रेन एनर्जी बना रहा है आपको सेफ रखने के लिए। बस दिक्कत यही है कि खतरा
असली में है ही नहीं। अब क्या हो गया है, मुझे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना है, मुझे ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि भाई खतरा नहीं है मेरे आसपास प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। तो मैं कैसे दूंगा? समझाने से, लॉजिक से काम नहीं बनेगा, क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, एमिगडाला वाला ब्रेन है, हिपोकैम्पस वाला एरिया है ब्रेन का, जिसमें इमोशंस है, एंग्जाइटी है, फियर है, वो लॉजिक की भाषा नहीं समझता। जब एक बार डेंजर सिग्नल आ गया तो डेंजर के आगे लॉजिक काम नहीं करता है। अगर आपके सामने शेर खड़ा है और मैं आपको समझाऊं कि शेर कुछ नहीं करेगा, तो ये बात आपके ब्रेन को पल्ले नहीं पड़ेगी, इट विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो अब क्या करें, हम बॉडी से सिग्नल देंगे उसको कि भाई सब कुछ ठीक है। सिंपल एज दैट, समझ में आ गया? अब बॉडी बेस्ड रिलैक्सेशन क्या होती है? देखो, ब्रेन को लग रहा है खतरा है, लेकिन हमें समझाना है कि खतरा नहीं है। तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करने का एक तरीका होता है अपनी बॉडी को ऐसा महसूस करवाना, अपनी बॉडी को ऐसे मोड में डाल देना कि आपका ब्रेन ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ एंग्जाइटी देकर, शायद इसको ज़रूरत नहीं है इस खतरे से लड़ने की, शायद खतरा ही नहीं है। तो अब आते हैं कैसे करें। बॉडी के कई सारे हिस्से होते हैं जहाँ पर एंग्जाइटी महसूस होती है आपको ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे आप भी महसूस करेंगे अगर आप एंग्जाइटी या ओसीडी, एंग्जाइटी, फियर ऐसे प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो कि आपके शोल्डर्स थोड़े टाइट रहते होंगे, या नेक स्टिफ रहता होगा, या आप पेट को टाइट करके सांस रोक कर बैठ जाते हैं कभी कभी, या आप बड़े ही यूं बैठे रहते हैं बॉडी को श्रिंक करके। आपने देखा होगा एंग्जाइटी में लोग हिलते रहते हैं ऐसे, कई बार पैर हिलाते हैं, कई बार हाथ हिलाते रहते हैं, हाथ मसलते रहते हैं। ये सब चीज़ें एंग्जाइटी का साइन है, ठीक है। इसका अपोजिट अगर हम कर दें, जो कि हमारे हाथ में, बॉडी हमारे हाथ में है ना, मैं कहूँगा राइट हैंड ऊपर करो आप कर सकते हो, मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड ऊपर करो आप कर सकते हो। सेम मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि बॉडी तो हमारे हाथ में, क्यों ना हम बॉडी का इस्तेमाल करके, इसी राइट लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके जो हमारे हाथ में, इसी से हम अपने ब्रेन को सिग्नल दें कि एवरीथिंग इज मज्जानी लाइफ, सब बढ़िया है। तो कैसे देंगे हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को पेयर्ड रिलैक्सेशन करेंगे। पेयर्ड यानी कि जोड़े में रिलैक्स करेंगे। जोड़े में रिलैक्स कैसे होता है? दो कंधे, ये पेयर है ना, 1 2, हाथ पेयर है 1 2, ठीक है, हमारे पैर भी पेयर है 1 2, लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, है ना। हम क्या करेंगे, हम सारे पेयर्स को ना टाइट करेंगे पहले। ये एंग्जाइटी है, रिलैक्स, ढीला, ठीक है। ऐसे ही हम अपने हाथों को टाइट करेंगे, एंग्जाइटी, रिलैक्स, ढीला। ऐसे ही पैरों को करेंगे। पेयर्ड रिलैक्सेशन से हम अपने बॉडी को ये समझाएंगे, अपने ब्रेन को ये समझाएंगे कि रिलैक्सेशन आखिर होती कैसे है। बैठे बैठे दिन में कई दफ़ा अपने आप को इस बात का ध्यान लगाकर ढीला छोड़ने की तैयारी कर लीजिए। एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। ये ढीला छोड़ने की, अच्छा अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बैठे बैठे भी अपने शोल्डर को लूज रख सकता हूँ, पेट को टाइट ना रखूँ, हिप मसल्स को रिलैक्स रखूँ। ये करने से मेरे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार बॉडी तो रिलैक्स है, तो मुझे नहीं लगता इसको एंग्जाइटी की, इस एनर्जी की ज़रूरत है, चलो इसको ऑफ कर देते हैं। आप जितने भी ऋषि मुनि या इवन ईश्वर की आप प्रतिमाएँ देखेंगे, आकृतियाँ देखेंगे, छवि देखेंगे, गौतम बुद्धा हो गए, शिव जी जब तपस्या में लीन हैं, श्री राम की छवि देखेंगे, बड़ा ही सुकून है चेहरे पे, बड़ा ही सुकून है, एक स्माइल, एक मंद मंद मुस्कुराहट है चेहरे पे, यानी कि बॉडी एक आनंदमयी स्टेट में है। अगर आप भी सिर्फ इस पोज का, यानी कि इस रिलैक्सेशन पोज का एक्टिंग कर लेंगे, तो आपके ब्रेन में अभी इसी मोमेंट से आप देखेंगे एक अद्भुत चेंज आएगा कि आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी, आपके ब्रेन की थिंकिंग रुक जाएगी। शांत करिए बॉडी को लेटा कर 2 मिनट। एक तो ये हो गया। एक होता है ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग को अगर आप अपनी एक स्लो ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि अगेन हमारे हाथ में है, स्लो ब्रीथ करना, जैसे कि फ्लावर की स्मेल ले रहे हो और बाहर जैसे कि कैंडल ब्लो कर रहे हो, साथ ही साथ बॉडी को रिलैक्स करते रहेंगे। ये हो गया हमारा एक और सिग्नल, ठीक है। एक और आपको ट्रिक देता हूँ यही बॉडी रिलैक्सेशन में, स्माइल। स्माइल, हाफ स्माइल, फुल स्माइल, इसको और ऐड करेंगे, ऊपर जाएंगे तो हा सिर्फ एक्टिंग करनी है और आप देखेंगे आपके बॉडी में, आपके माइंड में एक अलग सा रिलैक्सेशन क्विकली आ जाएगा। आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रेस्ट, डाइजेस्ट और रिलैक्सेशन और कामनेस का सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर हम बार बार इसको ट्रेन करते रहेंगे तो हमारी माइंड ओवर थिंकिंग करना, एनर्जी, एंग्जाइटी बनाना कम कर देगा। तो ये सिंपल टेक्निक थी। ऑफ कोर्स इससे भी बहुत एडवांस टेक्निक होती है, हर दिन का एक अलग सिलेबस होता है, एक अलग प्रोटोकॉल होता है, जिसको मैंने लगभग, आप समझ लीजिए कि शुरुआत जब करी थी मैंने सीखने की, खुद पे ट्राई करने की, तो मुझे शुरू में लगा यार कुछ होगा नहीं इससे, लेकिन मुझे मेरे मेंटोर ने, मेरे गुरु ने, साइकोलॉजी ने ये सिखाया था कि कोई भी चीज़ को अगर करना हो ना, 21 दिन तक करना ज़रूरी है।
और आज मैं समझता हूँ जैसे ही मैंने मन मार कर बेमन इसको किया, 2 हफ्ते होने से पहले पहले मुझे इसके असर दिखने शुरू हो गए। तो ये है बॉडी रिलैक्सेशन का फ़ायदा। सेकेंड स्किल मैं बोलना चाहूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है। ये वैसे बहुत क्विक और बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोगों का दिक्कत क्या है ना, लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं करते। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहले के जो हमारे दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो ये बात पता है क्योंकि मैं हर बार यूजुअली रिमाइंड करता हूँ, क्योंकि आप मेरे ऐसा लगता है रेगुलर स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं आपको हर बार थेरेपी के माध्यम, काउंसलिंग के माध्यम से ही समझाता हूँ। लोगों को ना ये बात बहुत हल्की लगती है कि ये जो टेक्निक्स है ना, ये एक दिन में काम नहीं करती हैं। एक्चुअली ये जिम की तरह होती है। आप जिम जाते हो ना, तो एक दिन में बॉडी नहीं बनती, या एक गमले में आपको पौधा उगाना हो तो एक दिन में पौधा नहीं उगेगा। लोगों को ये लगता है कि भाई एक दिन में काम नहीं कर रही, 2 दिन में काम नहीं कर रही, थॉट्स तो अभी भी आ रहे हैं, तो ये तो बकवासा ही, काम नहीं करेगी। आप लोग वहाँ से यू टर्न ले लेते हो, और वही सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये एक दिन में काम नहीं करेगी, 2 दिन में भी नहीं करेगी, लेकिन ये काम ज़रूर करेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ये गारंटी मैं अपने हिसाब से नहीं दे रहा हूँ कि मैं कुछ जादूगर हूँ या मैं कोई भगवान हूँ। एक्चुअली साइंस के करोड़ों करोड़ों विद्वानों ने पिछले 150 सालों में इतनी टेक्निक्स, इतनी बुक्स, इतनी कुछ चीज़ों पर रिसर्च करके बनाई हैं ये चीज़ें, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आज तो भला हो इस इंटरनेट का कि आई एम एबल टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू यू विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, जो लोग गाइडेड मेरी मदद चाहते हैं मुझसे या मेरी टीम से, 1-on-1 मिलके करते हैं, वो तो एक अलग बात है। जो लोग अपने हेल्थ के लिए सीरियस हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई कि वो फिर आते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन जितने लोग घर बैठ के ठीक हो सकते हैं, क्यों ना यूज़ करें इस नॉलेज का। तो आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है ब्रेन ना थॉट्स को लेकर आने की मशीन है। ब्रेन में थॉट्स आते रहते हैं, हम रिसीवर, एंटीने की तरह रिसीव करते रहती है हमारी ब्रेन, जो है सिग्नल। ठीक है, अब ये जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं ब्रेन को, आ तो गए, जैसे मोबाइल में मैसेज आते हैं, इन सिग्नल का करना क्या है ये हम पे डिपेंड करता है। हमने जिस सिग्नल के साथ इंगेज कर लिया, जिस सिग्नल को हमने पकड़ के सोचा कि अरे ये तो कोई दिक्कत वाला सिग्नल है, तो वो सिग्नल इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नहीं तो सिग्नल आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रेन को। करोड़ों थॉट्स आते हैं आपको एक दिन में, करोड़ों। ओसीडी, एंग्जाइटी, फियर के अलावा बोल रहा हूँ मैं आपको पता भी नहीं है उनके बारे में, क्योंकि वो आते हैं चले जाते हैं, आप उसका यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, अनसुना सा कर देते हो। ओसीडी के थॉट्स आते हैं ना, तो आपके ब्रेन को लगता है ये तो प्रॉब्लम वाला थॉट है। क्यों? लास्ट टाइम जब आया था तब भी ये बैठ गया था कंपल्सन करने, आयुष ने फिर भी कंपल्सन किया था, आपने फिर भी कंपल्सन किया था। तो ब्रेन तो लास्ट वाली चीज़ देखता है, आपने लास्ट टाइम क्या किया था, थॉट आने पर कंपल्सन किया था, चलो फिर से कंपल्सन करो। इस बार हम इस पैटर्न को चेंज कर देंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ही बदल देंगे। हम कहेंगे भाई अगर ये रियल प्रॉब्लम है, देखो रियल प्रॉब्लम्स का ना 2 चीज़ें, या तो रियल प्रॉब्लम इस दुनिया की जितनी भी है ना, वो सॉल्व होती ही है, आज हो कल हो वो सॉल्व हो जाती हैं। अनरियल और फेक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसीलिए ओसीडी, फियर, एंग्जाइटी सॉल्व नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ठीक है, तू मेरे दिमाग में मत गूंज, मुझे बता दे, मैं पेन लेकर बैठा हूँ, लिख लेता हूँ, बता क्या दिक्कत है तेरी, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 लिख लो उसको। ठीक है, अगर आप कहोगे सर मुझे 100 थॉट्स आते हैं, आप 100 थॉट्स की थीम्स लिख लो कि क्या थीम पे आते हैं। रिलीजियस आते हैं, कंटामिनेशन आते हैं, सेक्सुअल आते हैं, हार्म आते हैं, डेथ के थॉट आते हैं, किस बारे में, पास्ट के आते हैं, फ्यूचर के। आप एक थीम निकाल लो, थीम को लिख लो। अच्छा, थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप, थॉट अबाउट गॉड, थॉट अबाउट दिस, बैड थॉट्स अबाउट दैट। आप बोलो भाई मैं ना इसके लिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद देखूंगा। अब 6 आवर का विंडो दे दो कि मैं 6 आवर बाद देखूंगा अपनी कॉपी उठाकर। अच्छा, 6 आवर बाद आपको क्या करना है ये सुनना ध्यान से, क्योंकि आप में से कई लोग रिचुअल डिले तो कर देते हैं, उसके आगे नहीं आता आपको मेथड। 6 घंटे बाद क्या करना होता है, आप उसको लिख के रख लिया आपने, 6 घंटे के लिए आपने शाम को टाइम दे दिया, शाम को 6-7 बजे देखूंगा इसको। ओके, अब आपको शाम को 6 बजे क्या करना है, पहले तो बिना उस कॉपी को ओपन करे खुद से पूछना है यार टेंशन है कोई अभी, मेरे को 6 तो बज गए, कोई टेंशन है क्या? नहीं, अब तो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दो, लीव इट, नहीं खोलनी कॉपी हमें। अगर आपको लगता है नहीं यार टेंशन तो अभी भी चल रही है कुछ, अच्छा चलो आप कॉपी खोल लो। आपने वो नोटबुक ओपन करी जहाँ पे आपने लिखा हुआ था, अब उसमें आपको वरी ट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है। वरी ट्री का मतलब है कि अपने आप से पूछो क्या ये प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में है, डायरेक्ट अभी इस मोमेंट में मेरे कंट्रोल में है, नहीं है, कांटा मारो, स्ट्राइक इट ऑफ। दूसरा सवाल, क्या ये प्रॉब्लम मेरे मौजूदा प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है, पिछले 24 घंटे में ये जो घटना मेरे दिमाग बोल रहा है ये हुई है, इससे रिलेटेड कोई भी क्यू मिला है मेरे सेंसेस को, नहीं मिला, कांटा मारो। क्या इस प्रॉब्लम से मेरा पहली बार आमना सामना हो रहा है, नहीं, पहले भी आते हैं ये थॉट्स तो रोज़ आते हैं, कांटा मारो, ओसीडी। अगर आपका मन कहता है नहीं, हाँ, अगर इसमें हाँ आ जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम पिछले 24 घंटे में एक्टिव थी, थॉट नहीं, प्रॉब्लम रियल में, ठीक है, रियल में पिछले 24 घंटे में किसी ने आपको आके बोला है कि हाँ तुम ये कर रहे हो या ये गलत चीज़ है, ऐसा कुछ बोला है किसी ने आकर,
तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अभी अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और जो भी आप 1-2 स्टेप ले सकते हो, कंपल्शन नहीं, रियलिटी में क्या कर सकते हो उसको आप लिखो, आगे बढ़ जाओ, कॉपी बंद करो, आगे निकलो। और 1 घंटे नहीं बिताने इसमें, सिर्फ 15 मिनट का टाइमर लगा के बैठना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे होती है। और अगर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप समझ लेना ये फेक प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सॉल्वेबल। इस दुनिया में करोड़ों साल से इंसान जिंदा है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सकती तो हम जिंदा भी नहीं रहते। प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, हम आगे बढ़े हैं। रियल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, फेक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यही ओसीडी की कैरेक्टरिस्टिक भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक चीज़ आप अपने आप से और पूछ सकते हो कि अगर मुझे ओसीडी एंग्जाइटी ना होता तो मैं क्या करता इस प्रॉब्लम को लेकर, या मेरे लव्ड वंस, मेरे गुरुजन, मेरे मेंटोर्स वो क्या कहते हैं या वो क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, ये भी कर सकते हो। इससे भी आपको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा अगर प्रॉब्लम रियल है तो। अगर वो एक्टिव है, पिछले 24 घंटे में जो मैंने क्राइटेरिया बताया उस पर टिक हो रहा है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट टेक्निक, एंटीसिपेशन एंड एक्सपोजर टेक्निक। देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा कि कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी परेशानी, कोई भी फियर तभी आपके अंदर आता है जब वो अचानक से आपको अटैक कर दे। आप बैठे हुए हैं, अचानक से कुछ हो जाए, आप घबरा जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, फिर आपका ब्रेन आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कहते हैं ना कितना भी समझा लो ब्रेन नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। एक बार आपका रेप्टिलियन ब्रेन यानी कि एमिगडाला एक्टिव हो गया, एंग्जाइटी फियर एक्टिव हो गया, फिर लॉजिक नहीं काम आता, फिर बातचीत काम नहीं आती। तो आपको एंटीसिपेशन का सहारा लेना पड़ेगा कि आपको पहले ही तैयार करना पड़ेगा कि मुझे ये थॉट्स कल आएंगे ही आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे। अभी आप कहते हो थॉट्स ना आए, प्लीज़ थॉट्स नहीं चाहिए, थॉट्स नहीं चाहिए। आप बोलोगे थॉट्स आएंगे, आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी। रोज़ आती है ना कॉल, मुझे स्कैम कॉल, मैं तो तैयार हूँ, आए वो कॉल आए मेरे को आज, कोई बात नहीं। और कॉल आने पर मैं क्या करूँगा, मैं अपना नया पैटर्न यूज़ करूँगा, मैं कंपल्शन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन कंपल्शन की जगह क्या करने वाला हूँ ये आपको तय करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं सब लोगों को यूट्यूब पर तो नहीं बता सकता, क्योंकि आपका अलग है, किसी और का ओसीडी अलग है, एंग्जाइटी अलग है। यहाँ पे आपको या तो खुद अपनी मदद करिए, या फिर ट्रीटमेंट में जब थेरेपी में आएंगे तब बात करेंगे, या अपने कोई थेरेपिस्ट से बात करिएगा। अगर वो एक्सपर्ट होगा तो बता पाएगा आपको कि ये ना करें तो करें क्या, अपना कंपल्शन यूज़ ना करें तो क्या करें। जैसे अभी आपको क्या है, थॉट आया गंदगी का, आपने हाथ धो लिए। थॉट आया रीचेकिंग, कुछ गलती ना हो गई, आपने जाके रीचेकिंग कर ली। परफेक्शन का थॉट आया, आपने परफेक्शन के पीछे भाग गए। थॉट आया नेगेटिव भगवान के बारे में, आपने सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर दिया, कुछ रिचुअल। इसको हटाएंगे तो करें क्या इसकी जगह, व्हाट शुड वी डू इंस्टेड ऑफ दिस। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड। इफ़ यू कैन डू दैट देन यू विल बी एंटिसिपेटिंग। तो आपने एंटिसिपेट करके उसका सरप्राइज खत्म कर दिया उस थॉट का, वो तो आएगा। नंबर 2, जैसे ही आया आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान तैयार है कि अच्छा आएगा तो मुझे ये करना है कंपल्शन की जगह, वो तैयार है। तीसरा, आप एंग्जाइटी के लिए भी तैयार रहो। एंग्जाइटी दुश्मन नहीं है। आप बोलना हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, मैं तैयार हूँ उसके लिए, थोड़ा झेल लूँगा। जैसे इंजेक्शन लगता था बचपन में, हम क्या कहते थे, हाँ ठीक है लगाओ, इंजेक्शन लग गया, ओके ओके। तो थोड़ी सी दर्द के लिए तैयार भी रहो। एंग्जाइटी पेन देगी थोड़ा शुरू में, पर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होता जाएगा, आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा, न्यूरो अडेप्टेशन हो जाएगी। ये तरीके से आप धीरे धीरे इसका सामना कर पाएंगे। आप ब्रेन को मौका तो दीजिए तैयार होने का। तो ये कहती है 3 और टेक्निक्स है मैजिकल सीबीटी की, जो आप आज से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि और भी कई टेक्निक्स हैं जिनका मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये सारी सीरीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। एक टेक्निक से कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ों को आपको डिफरेंट टाइम्स पे ट्राई करके खुद का एक्सपीरियंस लिखना होगा अपने जर्नलिंग के अंदर। जर्नल बहुत ज़रूरी है। जितनी भी टेक्निक्स यूज़ करते हो, इनके बारे में डेटा रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्निक करने से आज क्या रिजल्ट आया, कल दूसरी टेक्निक यूज़ करने से क्या रिजल्ट आया, तब जाकर ये आपके ब्रेन में प्रॉपरली फिट होगी। मिलता हूँ आपको अगली बार। जैसे कि मैंने कहा कि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको घर बैठे फ़ायदा हो सके। जितना चाहूँ मैं उतना फ़ायदा दे सकूँ आपको, ये मेरा मिशन है। हज़ारों करोड़ों लोग जो सफ़र कर रहे हैं ओसीडी से, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं चाहता हूँ उन सब लोगों को, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी दुआएँ हैं कि वो ठीक हो जाएँ घर बैठे। मैं भी इस चीज़ से बाहर निकला हूँ, इसलिए कहता हूँ कि निकल सकते हो आप भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई, टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो नीचे एक हार्ट का कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस, ऐसे टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी बताने के लिए मोटिवेटेड रहूँ आपको। और नोटिफिकेशन बेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थेरेपी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। जब मैं रोज़ बताता रहता हूँ ना, तो आपको मेरी वीडियो नई ना लगे। अब मैं जैसे पुरानी वीडियो कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि पहले मैंने ये बताया था, अब मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर आपको पहले की वीडियो नहीं पता तो फिर आप थोड़ा सा मिसप्लेस अपने आप को समझेंगे, इसलिए पुरानी वीडियोज़ भी देखनी ज़रूरी है। मिलता हूँ अगली बार। कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।